नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस 5 मिनट वाली सीरीज में। मेरे भाई आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसके बारे में, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कोलराउस के नियम के बारे में। ये कोलराउस का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे भाई ये पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो किसे कहते हैं कोलराउस का नियम, आइए देखते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, या किसे कहते हैं, इस तरीके से पूछा जाए तो हम क्या डेफिनेशन लिख करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार अनंत तनता पर किसी वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के क्या होगी, मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली इस नियम की। अब हम इसका गणितीय रूप पढ़ने वाले हैं। तो गणितीय रूप होता है भैया इसका, यहां पर आप लिखेंगे लैम्बडा, यहां पर अनंत तनता के लिए यहां पर लगाया जाता है इन्फिनिटी और यहां लिखा जाता है एम। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा, इस पर यहां नोट लगा दिया जाता है और ये एम लिख दिया जाता है। तो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आप लिखेंगे जो आपके धनायन होंगे, ठीक है, उनकी संख्या, और यहां पर आप लिखेंगे धनायन की मोलर चालकता। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही यहां पर आप लिखेंगे ऋणायनों की संख्या और लिखेंगे ऋणायनों की मोलर चालकता। तो ये आपका क्या हो गया, गणितीय रूप हो गया कोलराउस के नियम का। कोलराउस के नियम का गणितीय रूप हो गया, जहां पर आप लिखेंगे जहां ये लैम्बडा नॉट प्लस और ये लैम्बडा नॉट माइनस, ये क्या है, ये भैया आप लिखेंगे ये है आपकी धनायन और ऋणायनों की, धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता, की मोलर चालकता को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ जी भाई, ऐसे ही यहां पर आपका ये जो V लिखा हुआ है, क्या भैया, ये जो आपका V है, V पर पॉजिटिव लगा हुआ है, ऐसे यहां पर ये नेगेटिव लगा हुआ है। मैं इसकी बात करूंगा तो ये भैया आपका बताता है धनायन एवं ऋणायन की संख्या को, उनकी संख्या को बताता है। ठीक है, उनकी संख्या को बताता है। ओके, क्लियर हो गया। हाँ भैया, एकदम क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कोलराउस का नियम, गणितीय रूप में हमने अच्छे तरीके से लिख लिया। अब इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है आपका दुर्बल वैद्युत अपघटय की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। दुर्बल वैद्युत अपघटय, तो हम क्या लेते हैं, एक दुर्बल वैद्युत अपघटय लेते हैं। जैसे कि मेरे भैया यहां पर हमने लिया आपका, मैं लिखता हूं अनंत तनता पर किसकी मोलर चालकता हमको निकालनी है भैया, हम कहेंगे जैसे कि हम इसकी बात करेंगे CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या है, सामान्य नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई इसका। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे तो ये होगा आपका लैम्बडा, यहां पर अनंत लिख देंगे, और यहां होगा M, ये होगा आपका CH3COO नेगेटिव। आप M नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका चल जाएगा। ठीक है मेरे भैया, यहां पर लैम्बडा इन्फिनिटी और यहां लिखेंगे M, और क्या होगा आपका H पॉजिटिव। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको धनायन और ऋणायन में तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही हम एक दूसरा लेते हैं, यहां पर लैम्बडा इन्फिनिटी और हमने ले लिया क्या आपका HCl, लिख दिया। HCl की हमको बात करनी है, तो यहां पर आएगा आपका लैम्बडा, यहां पर इन्फिनिटी, और ये आपका आएगा H प्लस के, ये लैम्बडा इन्फिनिटी, ये आएगा आपका Cl नेगेटिव। तो ये होता है आपका दुर्बल वैद्युत अपघटय की अनंत तनता पर मोलर चालकता। इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट की जाती है, इस तरीके से मेरे भैया निकाली जाती है। अब दूसरा अनुप्रयोग क्या है, दूसरा अनुप्रयोग की बात करेंगे तो दुर्बल वैद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, वियोजन की मात्रा जो है वो ज्ञात करनी है। तो उसके लिए फार्मूला होता है अल्फा बराबर यहां पर लैम्बडा, ये C, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका M।
अपॉन में ये लैम्बडा यहाँ पर आएगी अनंत तनता पर मोलर चालकता। तो ये जो आपका लैम्बडा इन्फिनिटी m है इसका मतलब है अनंत तनता पर मोलर चालकता, अनंत तनता पर मोलर चालकता। और इसका मतलब है सांद्रता पर मोलर चालकता। किस पर? सांद्रता पर मोलर चालकता। तो ये फॉर्मूला मेरे भैया आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहां से हम क्या निकालते हैं, वियोजन की मात्रा निकालते हैं, एल्फा जो है वो कैलकुलेट करते हैं किसका, दुर्बल वैद्युत अपघटय का। अब देखो इस पर आधारित एक सवाल आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन कह रहा है कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनता पर मोलर चालकता किसी वैद्युत अपघटय के मोलर चालकता किसके बराबर होगी, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में दे रखा है केवल धनायन की चालकता या केवल ऋणायनों की चालकता, धनायनों और ऋणायन की अलग अलग चालकताओं के योग के बराबर होगी, या धनायन और ऋणायनों की मोलर जो चालकता होगी उसके गुणनफल के बराबर होगी। तो ये आपको बताना है। कौन सा आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा मेरे भाई ये भी आपको जरूर बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।